नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में खाद्यान्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 5 लीटर मिश्रित दूध मौके पर नष्ट, 10 नमूने जांच को भेजे गए। प्रतापगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने गुरुवार को जिले की विभिन्न तहसीलों में छापेमारी की। इस दौरान रेस्टोरेंट, डेयरी और मिष्ठान प्रतिष्ठान खाद्य की गुणवत्ता और स्वच्छता की जाँच की गई। अभियान में 10 खाद्य पदार्थों के नमूने जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए, जबकि कुंडक एक मिष्ठान प्रतिष्ठान में स्वच्छ परिस्थितियों में रखा गया 15 लीटर मिश्रित दूध को मौके पर नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड 2 अभय कुमार के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में की गई। लालगंज वकीलों का प्रदर्शन, न्यायिक कार्य बहिष्कार, जलभराव और बार काउंसिलिंग के हड़ताल संबंधित फरमान पर जताई नाराजगी। लालगंज तहसील परिसर में जलभराव और बार काउंसिलिंग के हड़ताल संबंधित फरमान के विरोध में गुरुवार को वकीलों ने न्यायिक कामकाज बहिष्कार कर दिया। नाराज अधिवक्ताओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र के चकोदर बभनपुर गांव में बुधवार रात 9 बजे भारी बारिश के दौरान राजकिशोर तिवारी का मकान ढह गया। इस हादसे में घर में मौजूद 3 बच्चे सत्यम तिवारी 16 वर्ष, हिमांशु तिवारी 10 वर्ष, मीनाक्षी तिवारी 8 वर्ष बाल बाल बच गए। उन्हें मामूली चोटें आई। परिजनों के अनुसार मकान की जर्जर स्थिति को लेकर पिछले लगभग 5 वर्षों से लगातार आवेदन शिकायतें की जा रही। परिवार का आरोप है कि कई बार प्रधान पत्र देने के बावजूद मौके पर कोई जाँच या प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। मकान गिरने के बाद अब परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। प्रतापगढ़ के लालगंज नगर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। गुरुवार को क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा मोना के कैंप कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के प्रति संकल्प लिया। यह कार्यक्रम चेयरमैन प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी और कांग्रेस अध्यक्ष के.डी. मिश्रा की अगुवाई में किया गया। आयोजित यह कार्यक्रम कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी और विधायक आराधना मिश्रा मोना के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता अखंडता का प्रतिज्ञा लिया। जिला अस्पताल में चोरी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में ऑक्सीजन पाइप के टुकड़े बरामद, ग्रीन वार्ड के पास छिपा कर रखा था सामान। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से चोरी किए गए ऑक्सीजन पाइप के टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के अनुसार जिला अस्पताल में 17 अगस्त 2026 को ऑक्सीजन पाइप और अन्य सामान चोरी होने की घटना सामने आई थी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे कोतवाली नगर पुलिस सदर अस्पताल चौकी क्षेत्र में गश्त कर रही थी, चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ग्रीन वार्ड के पास घेराबंदी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नासिर 35 वर्ष, राम बाबू 40 वर्ष और राजू 30 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस ने नासिर के कब्जे से चोरी किए गए ऑक्सीजन पाइप के टुकड़े बरामद किए हैं। अजगरा महोत्सव द ग्रेट अजगरा डिबेट होगा। 1427 डिबेट में से चुने जाएंगे आज का युधिष्ठिर। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ आगामी अजगरा महोत्सव में द ग्रेट अजगरा डिबेट का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने गुरुवार दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महोत्सव केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित न रहकर भारतीय चिंतन, संवाद एवं वाद विवाद की प्राचीन परंपरा को आधुनिक मंच देगा। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में जिले की ग्राम पंचायतों और वार्डों से चयनित प्रतिभागी शामिल होंगे। ये अपनी तर्क क्षमता, विचार और संवाद कौशल का प्रदर्शन करेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत और वार्ड अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ डिबेटर का चयन करेगा। जिलाधिकारी के अनुसार कुल 1427 डिबेटर इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। विभिन्न चरणों के चयन के बाद इनमें से 8 प्रतियोगियों को अंतिम मुकाबले के लिए चुना जाएगा। ये 8 प्रतियोगी 17 सितंबर को रानीगंज के अजगरा में आमने सामने होंगे। इनके बीच होने वाले वाद विवाद और तर्क के आधार पर एक प्रतियोगियों को आज का युधिष्ठिर चुना जाएगा। यह महोत्सव परंपरागत है, हर साल होता आया है और इस बार अजगरा महोत्सव को लेकर क्या रणनीति जो है प्रशासन ने बनाया है और कौन कौन से जो है कार्यक्रम इस बार आयोजित होने वाले, क्या खास? देखिए, अजगरा महोत्सव हमारी, आपकी, हम सबकी साझी सांस्कृतिक विरासत है और इस देश के प्रत्येक घर में अजगरा एक बहुचर्चित नाम है, क्योंकि यक्ष युधिष्ठिर संवाद से कोई अछूता नहीं रहा है। अजगरा का जो तालाब है जहाँ पे यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल पूछे थे, वो हमारी भारतीय चिंतन परंपरा में एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
हजारों शताब्दियों पहले, हजारों वर्षों पहले इस प्रकार का चिंतन हमारी संस्कृति में होता था, लेकिन किन्हीं कारणों से हजारों वर्षों से ये परंपरा बंद है। इसलिए इस बार हमने निर्णय लिया है कि अजगरा महोत्सव में उस चिंतन की परंपरा को, वाद विवाद की परंपरा को, प्रश्न पूछने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए द ग्रेट अजगरा डिबेट का आयोजन कराया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत और वार्ड अपने सर्वश्रेष्ठ डिबेटर का चयन करेगी और ये 1427 डिबेटर्स 17 सितंबर को रानीगंज में, अजगरा में 8 की संख्या में फिल्टर होकर आएंगे। इन 8 के मध्य में एक महान संवाद और महान वाद विवाद होगा, जिसके आधार पर हम आज का युधिष्ठिर चुनेंगे। ठीक। प्रतापगढ़ के देलूपुर पुलिस ने श्रावण मास के दौरान कांवड़ियों के आवागमन मार्ग पर चेकिंग के दौरान चोरी की गई बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी जंगल की ओर फरार हो गया। यह घटना शनिदेव धाम गेट के सामने से हुई थी, जहां पुलिस टीम बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पृथ्वीगंज कोसफरा मार्ग की ओर से काले रंग की बुलेट क्लासिक 350 पर सवार 2 युवक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर बुलेट चालक इफ्तिखार उर्फ सेबू पुत्र मुश्ताक अली निवासी सराय खाजा थाना मऊ आइमा प्रयागराज को गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ में सांस्कृतिक बोर्ड टॉपर की डिग्री निरस्त फर्जी शैक्षिक अभिलेखों की जांच में खुलासा 1 लाख की सम्मान राशि की होगी वसूली। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक बोर्ड की 12वीं परीक्षा में प्रवेश में टॉप करने वाले छात्र रजनीश यादव की पूर्व की शैक्षिक डिग्री निरस्त कर दी गई। वहीं आसपुर दूसरा क्षेत्र के बैजलपुर निवासी रजनीश पर फर्जी शैक्षिक अभिलेखों का इस्तेमाल करने और जन्मतिथि व नाम में बदलाव करने के आरोप लगे हैं। शिकायत के बाद वहीं जांच में हुई पुष्टि, विभाग ने यह कार्रवाई की। लाल गोपालगंज में बृहस्पतिवार रात एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी। बिसैया गांव के मोहम्मद मुजम्मिल अपने परिवार के साथ कार में सवार थे। घटना लाल गोपालगंज मार्केट से लौटते समय प्रकाश टेलर की दुकान के पास हुआ। रात करीब 9:48 पर कार का संतुलन बिगड़ गया और वह 10 फीट गहरे तालाब में गिर गए। तालाब में अधिकतम पानी भरा होने के कारण कार में सवार को बचाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। कक्षा 6 के छात्र के पिटाई का आरोप। आसपुर दूसरा पुलिस को पिता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आसपुर दूसरा क्षेत्र के विद्यालय सदाहा में कक्षा 6 का एक छात्र की शिक्षक द्वारा पिटाई का मामला सामने आया है। डाही गांव निवासी इंद्रजीत यादव के पुत्र अनिरुद्ध यादव को बृहस्पतिवार को एक शिक्षक ने स्कूल में पिटाई कर दी। वहीं आरोप है कि किसी बात से नाराज होकर शिक्षक ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसके शरीर में चोट आई है। स्कूल की छुट्टी के बाद वह पहुंचा घर, अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद छात्र के पिता इंद्रजीत यादव ने विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ आसपुर दूसरा थाने में शिकायती पत्र देकर उन्होंने आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। परियोजना निदेशक ने अजगरा महोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। 15 सितंबर से शुरू हो रहा अजगरा महोत्सव व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। प्रतापगढ़ के लक्ष्मणपुर विकासखंड के अजगरा महोत्सव में 15 सितंबर से शुरू होने वाले अजगरा महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला अधिकारी अभिषेक पांडे के निर्देश पर विभिन्न विभागों द्वारा महोत्सव स्थल पर आवश्यक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला के परियोजना निदेशक दयाराम यादव ने तैयारियों का जायजा लिया। परियोजना निदेशक दयाराम यादव ने अजगरा स्थित यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल पहुंचे। उन्होंने महोत्सव स्थल का गहन निरीक्षण किया है। चल रहे साफ सफाई, तालाब की व्यवस्था तथा सौंदर्यीकरण के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारी को निर्देशित किया है महोत्सव से जुड़ी व्यवस्थाएं निर्धारित समय के भीतर पूरी कर ली जाएं, ताकि आयोजन के दौरान कोई भी असुविधा न हो सके। कोढ़ालाल का पूर्वा में 19 अगस्त की शाम मूसलाधार बारिश के कारण एक मकान ढह गया। इस घटना में अमन श्रीवास्तव का पूरी तरह से घर ध्वस्त हो गया है, जिससे उनका लगभग 2 लाख रुपए का गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया है। अमन श्रीवास्तव अपने 2 भाई आकाश और अंजन श्रीवास्तव के साथ रहते थे। उन्होंने अपने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। यह मकान उनके माता पिता द्वारा बनाया गया था। अमन के लिए एकमात्र सहारा था। यह घटना 19 अगस्त की शाम लगभग 6 बजे हुई। अमन श्रीवास्तव अपने पुराने मकान में खाना बना रहे थे, तभी भारी बारिश के बीच उन्हें कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सामने देखा तो मकान ढह रहा था। वहीं किसी तरह से अपनी जान बचाकर बाहर निकले। राजा भैया की पहल पर दिव्यांग महिला को मोपेड। बाबागंज विधायक ने सौंपी चाबी आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम। वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की ओर से गुरुवार को बेती स्थित राजभवन में एक दिव्यांग महिला को मोपेड प्रदान की गई। कोंडा विकासखंड के रैयापुर गांव निवासी सुशीला सरोज पत्नी रोहित सरोज को यह मोपेड मिली, जिससे उनके आवागमन की समस्या दूर होगी और दैनिक जीवन में सहूलियत मिलेगी।
बारिश से कच्चा मकान ढह गया, परिवार बेघर, कुंडा में गृहस्थी का सामान नष्ट, ग्रामीणों ने की मदद, एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। आपको बता दें कुंडा विकास क्षेत्र की ग्राम सभा मुबारकपुर में गंगाराम कापुरवा में गुरुवार को लगातार बारिश के कारण एक गरीब का मकान ढह गया। इस हादसे में परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए क्योंकि घटना के समय घर के बाहर थे। हालांकि मकान गिरने से परिवार बेघर हो गया है। प्रेम कुमार यादव पुत्र बद्री प्रसाद यादव ने इस मकान के मलबे में घर का सारा सामान जिसमें अनाज, कपड़े, बर्तन शामिल थे दबकर नष्ट हो गए हैं। दिव्यांग को मृत दिखाकर हड़पी कीमती जमीन, पट्टी तहसील में न्यायालय के आदेश पर हुई शिकायत। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के श्रीनाथपुर गांव निवासी रामसेवक जो दोनों आंखों से दिव्यांग हैं, अपनी कीमती जमीन हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने गुरुवार को तहसील पट्टी को एक प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की। उन्हें जीवित होते हुए मृत दिखाकर पैतृक भूमि पर कब्जा कर लिया गया। रामसेवक के अनुसार उनके पिता के समय से तहसील पट्टी के न्यायालय में वसीयत का एक मुकदमा विचाराधीन है। इस मामले उन्हें मृत दर्शाकर वादा का निर्णय कर लिया गया। मुकदमे के विपक्षी जो उनके परिवार के सदस्य बताए जा रहे, न्यायालय के आदेश पर पूरी भूमि अपने नाम कर ली है। प्रतापगढ़ के नई थाना क्षेत्र स्थित कैरी जोगीपुर गांव में गुरुवार सुबह एक महिला को घर के बाहर सांप ने डस लिया। सांप के डसने के बाद महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए। वहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कैरी जोगीपुर निवासी 52 वर्षीय उर्मिला यादव पत्नी राजेंद्र कुमार यादव के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ में पशु चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार, 5 देसी बम और चोरी में प्रयुक्त टाटा एस वाहन बरामद कर लिया गया। वहीं थाना सांगीपुर पुलिस और स्पेशल टीम ने पशु चोरी की घटना का खुलासा करते हुए ये 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 5 जिंदा देसी बम, पशु बिक्री के प्राप्त 1580 रुपए नगद और चोरी में प्रयुक्त टाटा एस वाहन को बरामद कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आजाद खां 23 वर्ष, शरीफ खां 60 वर्ष, हाफिज 26 वर्ष के रूप में हुई। ये सभी रामपुर कुर्मियान थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ के निवासी हैं। वन विभाग ने अवैध आरा मशीन पर कार्रवाई की। पट्टी में ध्वस्तीकरण, जब्ती, ऑपरेशन वन कवच अभियान जारी। आपको बता दें कि पट्टी तहसील क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध आरा मशीन के खिलाफ ऑपरेशन वन कवच के तहत बुधवार को कार्रवाई की। यह अभियान वन सफेदा के अवैध दोहन आरा मशीन के चलते रोकने के उद्देश्य से चलाया गया। प्रतापगढ़ के विभागीय निर्देश के आदेश पर गठित विशेष टीम ने पट्टी रेंज के मुजाही इटाहरा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित आरा मशीन को ध्वस्तीकरण किया गया। पट्टी में महिला से साइबर ठगी, 2000 रुपए की धोखाधड़ी, 2 लाख रुपए देने का लालच देकर खाते से निकाले फोन पर गाली गलौज। आपको बता दें पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बहलिया गांव की गुड़िया शिल्पकार साइबर ठगी का शिकार हो गई। उन्हें 6 लाख रुपए देने का लालच देकर एक साइबर अपराधी ने उनके खाते से 2000 रुपए ठग लिए। जब महिला ने आरोपी को फोन किया तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी। गैंगस्टर अभियुक्त की 4 लाख रुपए की बोलेरो कुर्क, प्रतापगढ़ पुलिस ने कसा शिकंजा, अवैध संपत्ति पर कार्रवाई। प्रतापगढ़ पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। 20 अगस्त को गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त की करीब 4 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। इसमें अभियुक्त अलीम उर्फ मोनू की सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 14/1 के तहत कुर्क किया गया है। इस वाहन की अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही। दुष्कर्म पॉस्को एक्ट का वांछित आरोपी हुआ गिरफ्तार। महेशगंज पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में पकड़ा। आपको बता दें कि महेशगंज पुलिस ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट अपहरण के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कुणाल कुरील 27 वर्ष कुंडा थाना क्षेत्र के लरू गांव का निवासी है। उसे शिवाला मंदिर झींगुर के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। गौरव ब्लॉक अंतर्गत रानीगंज थाना क्षेत्र के एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने। आरोप है कि फतनपुर थाना क्षेत्र के एक युवक ने शादी का झांसा देकर किशोरी से अनैतिक संबंध बनाए। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी और बताया कि युवक ने संबंध बनाने के बाद किशोरी से दूरी बना ली। किशोरी ने यह बात अपने परिजनों को बताई। इसके बाद किशोरी के परिजनों ने युवक के परिजन से संपर्क किया और इज्जत का हवाला देते हुए शादी की बात कही। हालांकि युवक ने शादी से इनकार करते हुए धमकी दी, वह कोई शादी नहीं करेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए किशोरी के परिजन ने घटना की शिकायत पुलिस से की है।
प्रतापगढ़ कंधई में खिड़की काटकर घर में चोरी, 15 लाख रुपए के जेवर नकदी चोरी, पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी। वहीं प्रतापगढ़ कंधई थाना क्षेत्र के सरसी खाम गांव में बुधवार गुरुवार की रात मध्यरात्रि में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। चोरों ने खिड़की काटकर घर में प्रवेश किया, लगभग 15 लाख रुपए के जेवर व लाखों रुपए चोरी कर ली। घटना की जानकारी सुबह होने पर गाँव में हड़कंप मच गया। चोरों ने मकान के पीछे स्थित राजकुमार, अशोक शुक्ला और घनश्याम शुक्ला के कमरों की खिड़की का पेंच खोला और कांच तोड़कर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने तीनों कमरों में रखी अलमारी के लाकर तोड़ दिए। सरसी खाम निवासी दिलीप शुक्ला अपनी मां गिरजा देवी के साथ घर में रहते थे। उनके 3 भाई परिवार समेत दिल्ली में रहते थे। बुधवार की रात दिलीप अपनी मां के साथ घर के सामने बरामदे में कूलर लगाकर सो रहा था।